अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कल मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारे पास 66,700 का जो ज़ोन है वो जाके फिल हो सकता है। सो आप लोगों ने अगर लॉन्ग्स करनी है तो आप लोग उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। सो वैसे ही प्ले आउट हुआ प्रॉपर। अब मैंने ये क्यों कहा था, क्योंकि मुझे जो है ना प्रॉपर आप अगर चेक करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मुझे लोकल स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी, और आफ्टर दैट देखें यहाँ पे जब हमारे पास बड़ी डाइवर्जेंस बनी है, ठीक है, तो मुझे ऐसे ही लगता था कि मार्केट बेरिश जो है वो सीवीडी बनी है, तो मुझे ऐसे ही लगता था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ प्ले आउट करेगी। बट आप ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉपर ये ट्रेंड लाइन चेक कर सकते हैं, बट इसने यहाँ से सपोर्ट किया, सपोर्ट ली, यहाँ से भी इसने सपोर्ट ली। फिर मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन हुई कि मे भी जो है ना हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम्स को ओपन किया और यहाँ पे प्रॉपर बुलिश सीवीडीज बनती हुई आई। एक बुलिश सीवीडी, दो, फिर उसके बाद 3 बुलिश सीवीडीज। तो इसके बाद मुझे ये लोकल स्ट्रेंथ भी नज़र आई यहाँ पे, तो मुझे ऐसा कन्फर्मेशन हुई कि हाँ यार, अब हम जो है ना आज ही यहाँ से पंप करने जा रहे हैं। और मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर जो मेरे ग्रुप्स हैं उनके अंदर मैंने बीटीसी का सेटअप भी दिया और हमने माशाल्लाह ह्यूज किस्म का प्रॉफिट गेन किया। आप खुद चेक करें कि अगर यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक का ऑलमोस्ट 4 से 5% का प्रॉफिट गेन किया है, पंप पकड़ा है बीटीसी के अंदर। तो अगर हम 100x से ली होती तो मोर देन जो है ना 450 100% जो है ना हम प्रॉफिट कर लेते। आफ्टर दैट जो है मुझे यही लग रहा था कि वीकेंड के ऊपर जो है ना हम रेंज में मूव करेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को कल अपडेट भी किया था। सो अभी के लिए हमारे पास क्या सिनेरियोज हैं आने वाले टाइम के अंदर, हमारे पास वीकेंड पे जो कल आ रहा है संडे, और उसके बाद जो वीकडेज शुरू हो जाएंगे उनमें बीटीसी की क्या मूवमेंट हो सकती है, क्या हमें एक दोबारा से नीचे की तरफ जोन दिख सकता है, जो कि हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से बीटीसी बेरिश होगा, या फिर हम दोबारा से ये वाली रेजिस्टेंस को टच करना चाह रहे हैं। और आफ्टर डेट यहाँ से क्या होगा, तो इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर हर चीज़ कवर करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखनी है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देखें, मैंने जो है ना कल अपने ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया था नॉट यूएसडी का, हमने मोर देन 11% का पंप इसमें पकड़ा है। और ये स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में मैंने दिया था। हमने जो है ना 95% प्रॉफिट गेन किया 8x लीवरेज के साथ, और 230% प्रॉफिट गेन किया 20x लीवरेज के साथ। लिंक यूएसडी की मैंने ट्रेड दी हुई थी 12x लीवरेज के साथ, और इसके अंदर हम लोगों ने 50% के प्रॉफिट के साथ TP1 हिट हो गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये भी अपडेट की थी कि बीटीसी जो है ना इस जोन के अंदर, रेंज के अंदर मूव कर सकता है, कल ही अपडेट की थी। और उसके बाद मैंने नॉट का सिग्नल दिया था, जो कि हमारा 95% के साथ 8x लीवरेज के साथ टेक प्रॉफिट हिट हुआ। उसके बाद मैंने बीटीसी का भी लोगों को सेटअप दिया था, आप ये चेक करें, बीटीसी का मैंने सेटअप दिया था, ठीक है, टाइम भी आप चेक कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी का जो है मेरे जो टारगेट्स थे वो हिट हुए। एट दैट टाइम बीटीसी वाज मूविंग अराउंड अबाउट 64,400 और हमारा टारगेट 66,700 का था, जो कि हमारा फिल हुआ सक्सेसफुली। हमने 30x के साथ मैंने ट्रेड दी थी और 120% का हम लोगों ने प्रॉफिट गेन किया। आफ्टर डे मैंने बीएनपी की भी ट्रेड दी थी और वो रनिंग के अंदर है, इस वक्त जो है ना 40% 50% प्रॉफिट के अंदर जा रही है। उससे पहले मैंने आईएनजी की ट्रेड दी थी और उससे पहले लिंक की। तो इस तरह के प्रॉफिट्स, ह्यूज प्रॉफिट्स हम लोग गेन कर रहे हैं अपने पर्सनल ग्रुप्स के अंदर, और ये मैं इन लोगों को प्रॉपर जब मुझे कंफर्मेशन होती है तभी ट्रेड देता हूँ। सो अगर आप लोगों के पास अच्छा फंड है और आप चाहते हो कि मंथली पर वीक अगर आप चाहते हो कि $400-500 बनाना, सो यू कैन ज्वाइन इट, और मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, दूसरा जो है मैं आपको ये, अब प्रीमियम की बात कर लें तो प्रीमियम के अंदर भी मैंने कल ट्रेड्स दी थी, ठीक है। AR की हमने ट्रेड दी और AR का TP1 85% प्रॉफिट के साथ हिट हुआ, और इसका TP2 भी हिट हो गया विद 200% प्रॉफिट राउंड अबाउट, ठीक है। और हम मैंने यहाँ पे प्रॉपर ये जोन बनाया हुआ था, इनको बताया था कि यहाँ से अगर हम होल्ड नहीं कर पाते तो हम नीचे जाएंगे, लेकिन हमने इसको प्रॉपर होल्ड किया। और हमने जब वहाँ पे बेरिश बुलिश सीवीडीज देखी तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हाँ यार, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और एलडीओ की भी मैंने ट्रेड दी थी, उससे भी हमने काफ़ी बेहतरीन किस्म के प्रॉफिट्स किए। बाकी आप सब जानते हैं मेरे स्पॉट के ग्रुप के बारे में। सो कहने का मकसद ये है कि यार हम एक अच्छे जो है ना प्रॉफिट्स बना रहे हैं। मैं आपको अपना जो है ना एक्सेल शीट भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर अपडेट कर देते हैं जब भी हम लोग ट्रेड वगैरह लेते हैं ना, तो उसमें जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो आ रही होती है, वो भी हम अपडेट कर देते हैं। आप ये चेक करें कि इस वक्त जो है हमने AR से 85% प्रॉफिट निकाल लिया, नॉट से हम लोगों ने ये 85% प्रॉफिट से हिट हुई थी, थोड़ी सी उन्होंने गलत अपडेट कर दिया है। अच्छा, BNP हमारी अभी रनिंग के अंदर है, और BTC में हमने 110% सेकंड TP भी प्रॉफिट निकाला, लिंक में 50% और ING में 55% और सुलाना में 40% प्रॉफिट, MKR में 75%। तो आप देख सकते हैं कि यार हमारा मतलब काफ़ी एक साथ ही रेगुलरली कितनी अच्छी अच्छी प्रॉफिट्स में ट्रेड
नहीं है, ठीक है? तो उस टाइम थोड़ा जब मार्केट ख़राब थे तो हमारे एसएलएस भी हिट हुए, बट नहीं, हमने उसको प्रॉपर रिकवरी की है और उसके बाद आप चेक कर लें कि इसके बाद 180, 80%, 41, 35 मैं ये क्लोज़ करवा देता हूँ। जो 35, 40% होते हैं ना, जब मार्केट मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैं फुली क्लोज़ करवा देता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने एवेक्स को ब्रेक में बंद करवाया, तो एमकेआर में 75% प्रॉफ़िट, 40, और ये वो प्रॉफ़िट मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ जो कि मेरे मेंबर्स ने एक्चुअल में गेन किया होता है। तो मैं आप लोगों को एटलीस्ट मोर देन 1000% का पंप जो है ना आरओई के फॉर्म में पकड़वा के देता हूँ अपने पर्सनल प्रीमियम मेंबरशिप के अंदर, और वहाँ पे अगर आपके पास पर ट्रेड आप $100 भी लगाते हो तो आप इजीली $1000 मंथली बना सकते हो, और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू अगर आप इसको लेना चाहते हो। अच्छा, अगर हम आ जाए बीटीसी के चार्ट के ऊपर इस वक्त, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि करंटली हम लोगों को जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था 66,700 के ऊपर, वहाँ से रिजेक्शन मिली है, और प्रॉपर आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोगों को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। अब हम लोगों को देखना ये कि वीकेंड के अंदर ये कैसे मूव करता है, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि वीकेंड के अंदर ये रेंज के अंदर ही मूव करेगा, रेंज के अंदर मूव करेगा, और उसके बाद अगर हमें कुछ बुलिश सीवीडीज नजर आती हैं, लोकल स्ट्रेंथ नजर आती हैं, तो यस वी कैन गो अपसाइड, जो कि हमारा ऊपर का जोन होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 68,400 का, और उसके बाद वीकली जो रेजिस्टेंस है हमारे पास 69,600 के ऊपर, वहां तक जा सकते हैं, ठीक है? बट अभी के लिए उस तरह से कंफर्मेशन नहीं जैसे कि यहाँ से कंफर्मेशन थी। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अभी बीटीसी का तो रेंज के अंदर मूव करना है, लेकिन हम आर्ट्स को देखें, जो कुछ आर्ट्स जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है? वीकेंड के ऊपर भी अगर देखें, मोस्टली आर्ट जो मेरी लिस्ट के अंदर है इस वक्त सारे ही डाउन है, 1%, 2%, 3%, ठीक है? लेकिन अभी कुछ ऐसे आर्ट्स भी हैं जो कि अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं। वो गेमिंग इंडस्ट्री के कुछ कॉइन्स हैं, लेयर 1 के कुछ कॉइन्स हैं, तो उनके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं, जो आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं चार्ट्स के चार्ट्स देके, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी बीटीसी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकती है, तो फर्स्ट जोन हमारे पास ये था 66,200 तक, वहाँ से बीटीसी ने प्रॉपर मतलब रिटेस्ट किया, और यहाँ से हमारे पास 0.5% का भी एक पंप पकड़ा। अभी फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मे भी नीचे की तरफ जो सपोर्ट होगी 65,100 की, इसको हम जाके टेस्ट कर लें, और अगर तो ये जोन अच्छे तरीके से होल्ड कर लेता है बीटीसी, फिर मे भी हम लोग ऊपर की तरफ 69,600 या 68,400 के जोन को जाएं, और देन आफ्टर दैट हम लोग नीचे की तरफ का जोन जो हमारे पास फर्स्ट जोन है ये वाला 62,400 का, इस सपोर्ट को जाके होल्ड करें, और अगर इसको भी होल्ड नहीं कर पाते तो 61,700 से लेकर 60,700 तक का जोन है सपोर्ट एरिया आपका। उसके बाद सेम गैप जो कि 59,400 से लेकर 58,500 के ऊपर आपका सेम गैप है, इसको भी फिल कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम अच्छे बुलिश मोमेंटम के अंदर हैं, ठीक है? और अभी कंटिन्यूएशन ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब रोजाना के हिसाब से कंटिन्यूएशन होती रहेगी, अब प्रॉपर एक रेंज में मूव करेगा 1-2 दिन, ठीक है? उसके बाद जाके हम लोगों को कंफर्मेशन मिलेगी, मे भी अगर वीकेंड के ऊपर भी स्टेबल रहता है, रेंज में मूव करता है, ठीक है, तो हम एक अच्छा पंप आर्ट्स के अंदर देख सकते हैं, एक आर्ट्स रैली अच्छी देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस वक्त देखें, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर इतनी कोई अच्छी अभी न्यूज़ मतलब हम लोगों को वो नहीं मिल रही, अपडेट नहीं मिल रही, और ये आपकी जो है ना बड़ी जो है ना बुलिश सीवीडी बनी है, ठीक है? तो अभी इसको जो है, और ये प्ले आउट भी हो रही है, ठीक है? बट अभी के लिए आई डोंट थिंक सो कि हम इस जोन को अभी ब्रेक करने जा रहे हैं इतना जल्दी, थोड़ा सा रेंज के अंदर मूव करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग फिर डिसाइड करेंगे। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो प्रॉपर जो है ना बीटीसी ने अच्छी जो है ना इम्पल्सिव वेव बनाई है ऊपर की तरफ, ये देखें। अब यहाँ पे करेक्टिव फॉर्म स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ये जिगजैग के फॉर्म में स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यार कहाँ तक हम जो है ना पॉसिबली रिटेस्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को जोन बताया है 56,000 मतलब 66,000 का ये वाला जोन है एक, उसके बाद अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास 65,500 का इस जोन पे आप नजर रखनी है, क्योंकि ये आपके अच्छी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे 2-3 टाइम अच्छी रेजिस्टेंस ने ली है, मे बी अगर ये अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता है तो फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ एक लेग देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर तो हम बात करें डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि फर्स्ट हम लोगों ने 73 लगाया, उसके बाद हमने 72 लगाया, उसके बाद हमने 2 दफा 71 राउंड अबाउट लगाया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है, और सब लोगों की जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे उनके इस पर नजर होगी, ठीक है? तो जब यहाँ पे अब मार्केट आएगी इस जोन के ऊपर, तो यहाँ पे जब आएगी तो लोग ये सोचेंगे यार अब हम जो है ना बुल रन के अंदर जा रहे हैं, अब बीटीसी इसको तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, और नेक्स्ट टारगेट हमारा 78,000 तक होगा, तो यहाँ पे लोग बाइंग करेंगे, और जब लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक कि यहाँ से हम रिजेक्शन लेंगे, और वो रिजेक्शन लेके फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना वो बाउंस बैक
यहाँ तक ही मतलब यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ तक गिरेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट फिर हम लोग यहाँ से एक थोड़ा-सा रिकवरी देखेंगे जो कि हमारे पास 67,000 तक के ज़ोन तक होगी, ठीक है, या 65,000 के ज़ोन तक होगी। फिर उसके बाद अगेन हम सीएमए गैप फिल होते हुए देखेंगे और फिर अगेन ऊपर की तरफ का मूव हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो ये है, ये एक पॉसिबल सिनेरियो लग रहा है, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश आपके पास अभी आप चेक कर लें कितना प्यारा बुलिश इसने जो है ना 2 कैंडल्स बनाई हैं, और मैंने अपडेट कर दिया था अपनी कम्युनिटी के अंदर कि भाई मुझे यहाँ पे आप भी चेक करें बहुत प्रॉपर बुलिश सीवीडी बनती हुई नजर आ रही थी 4 टाइम फ्रेम के अंदर भी। तो मेरा यही जोन था 54,500 का, और मैंने यहाँ से बीटीसी की लॉन्ग भी दी हुई थी 55,000 के ऊपर। 72 का मेरा टारगेट भी था, बट ये कि अभी वो रनिंग के अंदर है, मैंने अभी तक क्लोज नहीं करवाई। मैं इंशाल्लाह देखूंगा जहाँ मुझे पॉसिबल लगेगा तो मैं आपको मूव करवाऊंगा। तो हम लोगों ने 22% का आर्ट्स के अंदर बीटीसी के अंदर पंप पकड़ा है, बट वी कैन सी के आर्ट्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि आर्ट्स अभी परफॉर्म करेंगे, बीटीसी से पैसा निकलेगा तो आर्ट्स के अंदर आएगा। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हम आर्ट्स की एक बहुत बेहतरीन किस्म की रैली देखने वाले हैं, ठीक है। सो अभी के लिए आप लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी जो है ना आज वीकली कैंडल क्लोज हो जाए, सो हम लोगों को और अच्छे तरीके से कंफर्मेशन हो जाएगी। अगर तो वीकली कैंडल हमारे पास क्लोज हो जाती है 66,000 से ऊपर, ठीक है, तो यस हम फिर एक और ऊपर की तरफ जो है ना मूव देख सकते हैं जो कि 69,600 तक होगा। फिर उसके बाद हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखना ज़रूर बनती है, जो कि रिट्रेसमेंट हमारे पास पहला लेवल 65 63 का है, और उसके बाद ये वाली जो सपोर्ट है उसके बाद हमारे पास 62,400 का है। उसके बाद हमारे पास नीचे की जो मैंने जोन बताए हैं आपके पास वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वो है, ठीक है। सो डेली टाइम फ्रेम के अंदर इस वक्त भी बीटीसी बुलिश लग रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है आप लोग देख लें कि यहाँ से हमने प्रॉपर बुलिश इंपल्सिव वेव बनाई है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन की है, रिट्रेसमेंट की है, देन उसके बाद ऊपर गए हैं, और यहाँ से फिर हम लोग रेंज फॉर्म करते करके थोड़े दिन और यहाँ तक जाएंगे, फिर आफ्टर दैट हम लोग नीचे के जोन की तरफ आएंगे। तो जब आप लोगों को ये वाला जोन नजर आ जाएगा तब आप लोगों ने वेट करना है। जब तक आप लोगों को कंफर्मेशन नहीं होती तब तक आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, ना आर्ट्स में करनी ना तो आप लोगों ने बीटीसी में ट्रेड करनी है, लॉन्ग की मैं बता रहा हूँ। और स्पॉट फ्यूचर के लिए भी अगर आप करना चाहेंगे तो वो आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि लोकल स्ट्रेंथ नजर आ रही है, कोई फंडामेंटल ऐसी कोई न्यूज आ रही है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट थी। आपने जो इंपॉर्टेंट जोन इस वक्त रखने हैं जहन के अंदर के संडे या वीकेंड के ऊपर जो है हमारे पास इसी रेंज के अंदर मूव कर सकता है बीटीसी, जो कि रेंज हमारे पास है 67,500 से लेकर 65,000 66,000 तक, ठीक है। $1,500 की रेंज में बीटीसी मूव कर सकते हैं। वैसे तो अभी ये छोटे से रेंज मूव करे, बट मे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हम देख सकें। और अगर इसी जोन के अंदर आपको कोई अच्छे आर्ट्स के अंदर नजर आती है ट्रेड तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपको मैं मना करूंगा कि नहीं लेने। वीकेंड खत्म होगा, वीकली कैंडल अगर क्लोज हो जाती है जो कि मैंने बताया 66,000 से ऊपर क्लोज हो जाती है, तो यस फिर हम लोग जो है ना थोड़ा सा नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट देख के आफ्टर दैट हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जो कि 68,400 का पहली रेजिस्टेंस होगी, मतलब पहली रेजिस्टेंस 67,500 की होगी जिसको अभी तक टेस्ट नहीं किया, ठीक है। और दूसरी 68,400 की, और लास्ट में हमारे पास वीकली रेजिस्टेंस 69,600 की होगी। अगर वीकली रेजिस्टेंस क्लोज हो जाती है ना कैंडल, तो फिर हम लोग ये जोन मोस्ट प्रॉब्ली टच करने जा रहे हैं। फिर आफ्टर दैट यहाँ से हमारे पास जो है ना असल टाइम आएगा जहाँ पे हमने प्रॉपर पेशेंस करके जो है ना मार्केट को एनालाइज करना और देखना है कि यार हम कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बहुत अच्छा पैसा बना लिया मार्केट में, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादातर लॉन्च की तरफ जाता हूँ, स्पॉट के लिए हम काम करते हैं ज़्यादातर, और फ्यूचर में भी लॉन्च की तरफ ही ज़्यादा मेरी नज़र होती है। आप लोग बहुत कम देखेंगे मेरे ग्रुप के अंदर शॉर्ट्स। तो मैं यहाँ से जो है ना भाई मार्केट से साइड पे होऊंगा, मैं वेट करूंगा, मैं भी मुझे मार्केट यहाँ तक लेके जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं होगी हाँ भाई ये वाला रेजिस्टेंस टूट गई, फेक आउट नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। सो अभी के लिए तो वही अपडेट है कि रेंज में बीटीसी मूव करेगा। सो आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है और प्रॉपर आप लोगों ने लोकल स्ट्रेंथ पे नजर रखनी है। अगर तो लोकल स्ट्रेंथ बनती रहेगी तो इंशाल्लाह ताला फिर हम ऊपर की तरफ जाते रहेंगे। अगर तो नहीं बनेगी तो वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा जब यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही होगी, जैसे कि अभी रिजेक्शन मिल रही है। बट ये वीकेंड की वजह से क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, तो हम जब वीकेंड खत्म हो जाएगा हमारा मंडे वाले दिन, तो हमें और कंफर्मेशन होगी। तो अपना ख्याल रखें लाजमी गाइस, और मेरी फ्री कम्युनिटी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। और इंशाल्लाह ये एक अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, हम एक बहुत तगड़े बुल रन के अंदर जा रहे हैं। अगर मैं वीकली की बात करूँ आपके साथ, तो अभी हम लोगों के पास जो फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इसको तोड़ेंगे तो 78,000 का होगा। फिर आफ्टर दैट हमारे पास जो टारगेट होगा वो 96,000 से लेकर 1,05,000 1,15,000 तक का जो टारगेट होगा वो इस बुल रन का होगा, जो कि अभी भी इस वक्त हमारे पास कितना दूर है आप चेक करेंगे। 50% से लेकर राउंड अबाउट 70% तक जो है ना हमारे पास है टारगेट, ठीक है। अभी भी इतना पंप हम बीटीसी के अंदर देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर तो हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लेते हैं नीचे 59,000 56,000, तो इट्स वेरी गुड जोन, हम यहाँ से एटलीस्ट 100% का प्रॉफिट जो है ना राउंड अबाउट करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह जो भी जब कंफर्मेशन होगी, अपडेट होगी, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो 85-90% का प्रॉफिट हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इथेरियम का ETF भी अप्रूव होने वाला है, इस पर भी आप ज़रूर नज़र रखिएगा। मेरा एक सेटअप था, ठीक है, और वो हमारा जो है ना सक्सेसफुली
हुआ है। आप ये चेक कर सकते हैं, मैंने सेटअप भी दिया हुआ था और प्रॉपर जो है ना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जिस जो ज़ोन से ये उठेगा और उसी ज़ोन से ये आया उठा, लेकिन मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री दी हुई थी, सेकंड एंट्री हमने यहाँ पे की है और हमने यहाँ से कितना परसेंट प्रॉफिट निकाली, ये मेरा मतलब 2.6% का हम लोगों ने टेक प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही गाइस, और ये इसने अच्छी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अगर तो इसको होल्ड कर लेता है इथेरियम, ठीक है, और देन वी कैन से कि यार हम यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि हमारा ये टारगेट होंगे, लास्ट टारगेट हमारा ये होगा। तो अभी आपने प्रॉपर वेट करना है बीटीसी की, क्योंकि मूवमेंट मतलब बीटीसी की मूवमेंट इथेरियम को मूव करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ईटीएफ की वजह से भी आपके अंदर थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिख सकती है इथेरियम के अंदर, बट वो ऑब्वियस सी बात है, बीटीसी मूव करेगा तो फिर उसके हिसाब से ही मार्केट प्ले आउट करती है। अपना ख्याल रखें गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दिया करें, इससे बहुत मुझे पता चलता है कि यार कितने लोग मतलब इस वीडियो से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उससे सीखते हैं काम को, और उसके बाद आप लोगों के साथ मैं वीकली 1-2 अच्छे स्पॉट के सेटअप भी शेयर किया करूँगा, आल्स के एनालिसिस भी करेंगे, लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। सो इन सब के लिए आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए, ताकि मुझे पता हो कि मोर देन 100 टू 100 बंदे जो है ना चाहते हैं कि मैं आऊँ लाइव और आके ट्रेड करवाऊँ, और हम इस तरह की एनालिसिस करें डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर और अच्छे प्रॉफिट्स करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, बट इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट योर टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत चीज़ें आ जाती हैं, जो चीज़ें आप जिन में काम कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो अब मतलब कि ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिन पर मैं नज़र भी नहीं रखता। अब जब बंदा जैसे जैसे आगे चलता रहता है तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर वो काम करता है 2 से 3, और वो उसके लिए आसान हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी आप लोगों को बताऊँगा जिन चीज़ों में मैं काम करता हूँ, ठीक है? आप बहुत कम लोग पाकिस्तान में देखेंगे जिन चीज़ों पे मैं काम करता हूँ वो काम कर रहे हैं। उसी वजह से, उन चीज़ों की वजह से इतने बड़े-बड़े पंप और डंप्स मैं पकड़ लेता हूँ। जब मार्केट इस जगह पे थी तो आई प्रेडिक्टेड कि मार्केट यहाँ से नीचे इस ज़ोन के अंदर जाएगी। मैंने ग्रुप्स के अंदर बताया, ठीक है? सॉरी, इस जगह पे थी तो यहाँ से ये तो मैंने दूसरा निकाल लिया। मार्केट जब हमारे पास इस ज़ोन के अंदर थी, इस ज़ोन के अंदर जब यहाँ से गिरी थी तो मैंने बताया था कि हम इस ज़ोन के अंदर जाएँगे और ये हमारा लास्ट टारगेट होगा। ये यहाँ से हम जो है ना पंप करेंगे, तो वो प्रॉपर फ़ील्ड्स होते हैं, और इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूँगा, और होप सो आप जो है वीडियो को लाइक करेंगे और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।